ठीक है, रईस को बुलाया है, ये दोनों बेडरूम में थे। ठीक है, ये दोनों बेडरूम में रंगरेलियाँ मना रहे, इसको ससुर को पता चला है, तो इसके ससुर ने क्या किया, वीडियो कॉल पे लिया अपने फरहान को, जो मुर्जिम फरहान है, उसको वीडियो कॉल पे लेके कह रहा है ये देख तेरी बीवी जो ना किसी गैर मर्द के साथ ना रंगरेलियाँ मना रही है। पहले भी रईस उसके घर जाता रहा है, उसके जाने के साथ सारा निज़ाम इनका चलता रहा। भाई कंफर्टेबल जोन में थे और बड़े फिजिकली रिलेशन में थे। एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है वीडियो कॉल का। आमना कहती है ये रईस के दोस्तों ने या रईस के घर वालों ने वायरल किया है। अगर आप लोगों ने वायरल किया तो वो आपके पास आया कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, पूरी दुनिया में वायरल होने वाला केस डिलीवरी बॉय केस यानी कि रईस वाला केस, जिसमें एक नौजवान को बड़ी बेदर्दी से पहले कत्ल किया जाता है, बाद में उसकी लाश को जला दिया जाता है। इस वक्त रईस का बड़ा भाई अली मेरे साथ मौजूद है और बहुत सारी वीडियोज़ में आपने ये भी देखा होगा कि आमना जो है वो अली भाई का बड़ा नाम लेती हैं। अली भाई को मैंने बताया, मेरी अली भाई से बात हुई और बहुत सारे इल्ज़ामात जो है वो आमना लगाती है अली पर कि अली जो है मुझसे पैसे खाता रहा है, अली जो है वो मुझे ट्रैप करता रहा है, मुझे धमकियां देता रहा है, उसके भाई उसके साथ मुलव्वस थे, उसके भाई डिकेट है, ये हैं वो हैं। उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में अली भाई से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र भाईजान। अली भाई मुझे बताइएगा कि आमना वीडियो के अंदर बाज़ाहिर ये कहती है कि अली भाई से मेरी बात हुई, अली भाई को मैंने कहा। कभी आपकी आमना से बात हुई है? भाई मैंने तो, है तो खातून है, वर्ड्स उसने भी बड़े गलत गलत बोले हैं, लेकिन इस मनूस का नाम लेते हुए ना अब हमें भी ना वो गुस्सा सा आता है। ना तो इस मनूस को मैंने जानता था, ना मैं इसको पहले मिला, ना मेरी कभी बात हुई। मैं फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इस मनूस की शक्ल देखी थी और ये पता चला कि इस मनूस ने यहाँ भैया आपके भाई की जान ली है। अच्छा, जब उसका इंटरव्यू करते हैं, उससे मिलते हैं या फिर आपकी फैमिली का वो जिक्र करती है, तो उसकी बातों से ये लगता है कि वो बड़ा आपको जानती है और रईस की फैमिली को, आपको आपका अली का नाम ज़्यादा लेती है। अली भाई आप ही हैं, इस बात में कितनी रियलिटी है कि आपकी उससे कभी कोई बात नहीं हुई या वो आपको जानती है? भाई मुझे पता होता ना इन सफाक दरिंदों ने मेरे भाई को अपने जाल में वर्ग लाया है, तो एक चुटकी में हम लोग अपने भाई को इस जाल से निकाल सकते थे। ठीक है, हमें तो पता नहीं इतने दरिंदे, हम लोग इंसान तो नहीं कहेंगे ऐसे लोगों को, हम लोग तो यही कहेंगे ये जजीज़ के लश्कर में से आए लोग हैं, ये इंसान नहीं है, ये जजीज़ के लश्कर में से आए काफर हैं। इंसान होते ना तो इनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती ना। तो मेरे भाई हम इनको जानते हैं ना, कभी इनके साथ पहले हमारा पाला पड़ा, ना इनसे कभी मेरी बात हुई। जो कहती है ना वो अली भाई, कोई इस तरह की बात नहीं है। ठीक है, वो अपनी जान छुड़ाने के चक्करों में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो पुलिस वाले भी इस चीज़ को वो बड़ा क्लियर करते आए हैं पहले से ही। जो इंचार्ज साहब थे, आईओ साहब, वो इस चीज़ को मीडिया के ऊपर भी क्लियर कर चुके हैं कि ना तो जो मकतूल रईस है वो डकैत था, ना कोई चोर था। ठीक है, वो कहता था जी इसने कहा जी मेरे भाई इस तरह बंदे मारे हुए हैं, मेरे भाई वो फलां, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। हम सादा सी ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं। ठीक है, मज़दूर आदमी अपनी मज़दूरी करके खाते हैं। ठीक है, और ना ही मेरे भाई हमारे ऊपर कोई FIR है। आज भी हमारा रिकॉर्ड चेक करवा लें, कहाँ जहाँ आपका दिल करे, हमारा कोई इस तरह का कोई सर्कल ही नहीं है। हम लोग मज़दूरी करने वाले लोग हैं, ना लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं, ना हमें इस तरह के काम आते हैं। और अगर मैं फिर वही बात बताता हूँ कि अगर हमें पता होता ना कि इन वैश्यों ने मेरे भाई को अपने जाल में वर्गला के फंसाया है, तो भाई हम अपने भाई को एक चुटकी में छुड़ा सकते थे इन लोगों से। आमना वीडियो के अंदर बाज़ाहिर ये कहती है कि वो मेरी बेटी को ट्रैप करता रहा है, मुझे धमकियां देता रहा है कि मेरे भाई बड़े बदमाश हैं, बड़े डकैत हैं, हमारा बड़ा बैकग्राउंड है। इस बात में सदाकत है कि बैकग्राउंड आपका बड़ा है, आप डकैतियां करते रहे हैं, आपने मर्डर किए हैं और आप लोगों को गवाह भी कर लेते हैं? भाई ये बात तो आप खुद भी देख ही रहे हैं, दुनिया जानती है। ये पिछले 2 माह से ये केस चल रहा है, दुनिया जानती है, लोग आ जा रहे हैं। आप हमारे अहले इलाका, अहले मोहल्ला, अहले इलाका से पूछ सकते हैं कि ये किस तरह के लोग थे। बहुत सारे लोग आए हैं, इवन के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी यहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेट की, लोगों से तरह तरह लोगों से पूछताछ करके गए हैं। CDR जो निकला है रईस का और आमना का, इस CDR के अंदर कितनी देर की कॉल्स होती रही इनकी? भाई जो CDR निकला उसमें वो सारी चीज़ें सामने ही हैं। जो पुलिस भी इस चीज़ को वाज़िया कर चुकी है कि इनका 6-7 माह से रिलेशन था और बड़े कंफर्टेबल जोन में था। जो इंचार्ज साहब बता चुके हैं, उसकी कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास भी मौजूद है, जिसमें आमना और मकतूल रईस की 3-3 घंटे कॉल पे बात होती रही, 4-4 घंटे बातें होती रही हैं। जो व्हाट्सएप पे इनकी गुफ्तगू होती रही है, जो चीज़ें इन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफ़र की, ये बाहर आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, वो सारी चीज़ें इनके मोबाइल में जो पुलिस ने रिकवर की हुई हैं। एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है वीडियो कॉल का। आमना कहती है ये रईस के दोस्तों ने या रईस के घर वालों ने वायरल किया है। अगर आप लोगों ने वायरल किया तो वो आपके पास आया कैसे? मेरे भाई देखिए, अगर हमने वो वायरल किया या हमारे पास वो आया कैसे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ
कि वो रईस के जो दोस्त था, एक ही दोस्त उसका सबसे जो बेस्ट फ्रेंड था, वो उससे हमें वो शवाहिद मिले हैं जिसमें वो एक सेल्फी ली हुई है वो 14 अगस्त वाले कपड़े पहन के। वो कहाँ से आई? ये कहती है कि मैंने तो वो क्या कहते हैं जी, एक अननोन कॉल थी, वीडियो कॉल, मैंने ऐसे उठा ली, हैंड फ्री तेरे मुंह में, सर पे तेरे दुपट्टा नहीं, इतनी तो गैरतमंद है, गैर मर के सामने तो बिना दुपट्टा लेके हैंड फ्री मुंह में डाल के तो बातें कर रही है, तो तुम्हें ज़रा सी शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? देखने वाले पागल नहीं है मेरे भाई? एक बंदे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 को 10 को, दुनिया पड़ी है लाखों करोड़ों वहाँ में देखने वाली इनको, क्या वो सारे बेवकूफ़ हैं? ये खुद उसके रिलेशन में थी, बड़े कंफर्टेबल जोन में हंस हंस के बातें होती थी, वो सारा CDR जो निकला है उसमें कितने कॉलें हैं, कितने मैसेजेस हैं, 10,000 से ऊपर के जो मैसेज है आमना ने किए हुए मकतूल रईस को, मेरे भाई को। जो रईस के मैसेजेस हैं वो 1300 कुछ मैसेज हैं, जो पुलिस वाले भी इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं। अब इसमें बता दें कि इसमें कितनी सदाकत है। ये झूठ बोलती है कि मेरी 8 साल बच्ची को ऐसे तंग करता था, स्कूल आना जाना, ये सारी बातें झूठ है। मैंने इसको तब भी यही कहा, ऑन एयर यही कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी 8 साल बच्ची है, बच्चियाँ जो होती हैं वो सांझी होती हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी बच्ची को निशाने पर रख के अपनी जान छुड़ाने के चक्करों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। दुनिया पागल नहीं, इदारे पागल नहीं है, इदारे मौजूद हैं, इदारों को हर चीज़ का पता चल जाता है, कौन गिल्टी है कौन इनोसेंट है। ठीक है, इदारे सो नहीं रहे, इदारे जाग रहे हैं। अगर तुम्हारी बच्ची को ऐसा कर रहा था, तुम्हें ऐसा कर रहा था 4-5 माह से, तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? अपने घर में किसी को क्यों नहीं बताया? इसने कहा जी मेरे घर वो 10 से 15 दिन के, वो भी इनके बयान नहीं मिलते जुलते, कहती ये 10 से 15 दिन, फिर कहते जी ये 10 से 11 दिन, ये इतने दिन पहले हमारे घर आया, ऐसे आके मेरे घर डिकेटी करने आया, कभी कहती मेरी यहाँ ब्लेड रखा, कभी यहाँ ब्लेड रखा। ब्लेड एक है लेकिन हर इंटरव्यूज़ में जगह डिफरेंट है। मुझे यहाँ रख के लेके गया, मुझे कहता है जी मुझे सेफ साइड लेके चलो, मुझे कहाँ सेफ साइड लेके चलो जी, मैं इसको अपने डकैती वाला सीन है। आमना ये कहती है मेरे जेवर ले गया, मेरे घर से 5 लाख रुपया कैश ले गया। रईस कैश लेके आया था घर में, कोई जेवर लेके आया था? वो अपनी जो हक लाल की जो तनख्वाह है ना, उसके अलावा कोई भी इस तरह का नजायज़ पैसा नहीं लेके आया, क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान था। वो सूद के जो इवन जो होती ना वो इंश्योरेंस वगैरह, जो कंपनी इंश्योरेंस वगैरह, वो इस चीज़ों को वो सूद समझता था कि ये सूद है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जितना आपको देता ना उसी में आप सब्र शुक्र करें और आपकी पूरी भी पड़ेगी। ये रईस मेरे भाई का मानना है, क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान था, कुरान पढ़ा हुआ, स्कूल कॉलेज पढ़ा हुआ लड़का था। ठीक है, जिस दोस्त से शवाहिद मिले हैं, एक स्क्रीनशॉट मिला है, एक वो 14 अगस्त वाली तस्वीर मिली है, इसके अलावा भी कोई शवाहिद दिए हैं जो कि आपने सोशल मीडिया पर ऑन एयर ना किए हों? ये वही जो शवाहिद मिले हैं, लेकिन जैसे आगे इंशाल्लाह आएंगे तो मीडिया के ऊपर जो चलाने वाले होंगे हम देंगे मेरे भाई, क्योंकि हमारा लफ्ते जिगर गया है। हम अपने इंसाफ के लिए हर हद तक जाएंगे, कानून का इदारा, हर कानून का इदारा खटखटाएंगे जो हमारा हक बनता है। ठीक है, अपने इंसाफ के लिए, अपने भाई के इंसाफ के लिए। ये कहते मेरे घर डकैती करने आया, मैंने कहा तेरे घर डकैती करने आया, कहती 5 लाख रुपए कैश ले गया, एक सोने का सेट ले गया। ठीक है, अगर मेरा इससे ये सवाल था कि अगर तेरे घर 5 लाख रुपए कैश लेके गया, सोने का सेट ले गया, 10-15 लाख रुपए की तुम्हारी मालियत का नुकसान हुआ है, तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? तुम्हारे मोहल्ले में छोड़ के तुम्हारे घर पे किसी इस बात की खबर नहीं है कि घर में डकैती हुई है। ठीक है, वो कहता जी मुझे सेफ साइड लेके चलो। मैं उसको सेफ साइड कहाँ लेगी जी? अपने बेडरूम में। वो ऐसे मेरा परफ्यूम्स चेक कर रहा था, ऐसे मेरे कैश पड़ा था साथ में। क्या तुम्हारे घर में क्या ओपनली पैसे पड़े होते हैं? क्या ओपनली सोने का सेट पड़ा हुआ था? जो उठाया वो ले गया। अच्छा, एक और बात तो करती है कि मेरे ससुर ने आके वीडियो कॉल पर दिखाया, ये देखें ये हो रहा है। उस दिन हकीकत क्या थी, हुआ क्या था? रईस और आमना कमरे में कर क्या रहे थे? वो मैं आपको बताता हूँ। इसने कहा जी मेरे घर जब डकैती वाली बात, वो जी डकैती करने आया। मैंने कहा तेरे घर डकैती करना है, तेरे घर को छोड़, बाहर मोहल्ले को छोड़ के, अहले इलाका को छोड़ के, तेरे घर पे इस चीज़ की खबर नहीं है कि घर में डकैती हुई है 10-15 लाख रुपए की। जिस घर में मेरे भाई डकैती हुई हो ना, वो पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है कि यार फलां के घर डकैती हुई इतने लाख की, वो इस तरह करके गए, उस तरह करके गए, लोगों का इज्तिमा जमा हो जाता है। तुम्हारे मोहल्ले को छोड़ के तुम्हारे घर को भी नहीं पता कि घर में डकैती हुई है। तुमने अगर तुम्हारे घर डकैती हुई 10-15 दिन पहले, तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? एक नॉर्मली शहरी का 4-5 हज़ार रुपये का मोबाइल छीना जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? FIR करवाता है। क्या करता है? 15 कॉल करता है या पुलिस स्टेशन जाता है कि ये मेरा 5,000 जितनी मालिक का भी हो गया, ये मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, मुझे 2 लोग आए, मुझे रास्ते में जाते हुए डकैती करके ले गए। वो कंप्लेन करवाता है, FIR होती है। ठीक है, इन लोगों से मैंने ये सवाल किया कि तुमने तब क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन की? ठीक है, जो वो वीडियो कॉल वाली बात है, वो जो वीडियो कॉल वाली ससुर वाली बात है, वो इस तरह है। ये जब इंसिडेंट हुआ है इससे 6-7 दिन पहले रईस को इसने अपने घर बुलाया है। ठीक है, रईस को बुलाया है, ये दोनों बेडरूम में थे।
ठीक है। ये दोनों बेडरूम में रंगरेलियाँ मना रहे हैं, इसको ससुर को पता चला है, तो इसके ससुर ने क्या किया, वीडियो कॉल पे लिया अपने फरहान को, जो मुर्जिम फरहान है, उसको वीडियो कॉल पे लेके कह रहा है ये देख तेरी बीवी जो ना किसी गैर मर्द के साथ ना रंगरेलियाँ मना रही है, ठीक है। अब अंदर से गेट लो कि गेट नहीं खोल रही, तू डूब के मर जा, तू इस तरह कर, तू उस तरह कर, इस तरह की बातें की उसने। तो इतने में क्या हुआ कि रईस को, मकतूल को ना इसने बालकनी की तरफ छुपा दिया कि तुम ना इस तरफ छुप जाओ, ठीक है, तुम यहाँ पे सेफ हो जाओ, मैं जैसे मामला ठंडे होते हैं ना तुम्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ। रईस का मोबाइल और एक आईफोन की वॉच थी जो उसके बेड के ऊपर रहेगी, वो पकड़ने कहती जाओ जाओ तुम जल्दी से जाओ, ये चीज़ें मैं सेव कर लेती, तुम जल्दी से उधर छुप जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। वो टेरेस पे चला गया, उसको छुपा दिया, उसने गेट खोला, वीडियो कॉल के ऊपर फरहान मौजूद था, ठीक है। उसने कहा ये देखो अब ये इसने ये किया वो किया, वो सारी बातें रईस सुन रहा था उधर टेरेस पे। रईस ने ज़्यादा देर वहाँ पे रुकना मुनासिब ना समझा, रईस ने फर्स्ट फ्लोर से ना उनका वो जंगला लगा हुआ था, उसको पकड़ के नीचे की तरफ कूद दिया, कूद के घर आ गया। रईस के पास 2 मोबाइल थे, एक कंपनी नंबर था, एक पर्सनल नंबर था। पर्सनल नंबर उसका वहाँ पे छूट गया, कंपनी नंबर उसके पास था। रईस आया, रईस को जब वो आया है तो रईस को उसने मैसेज किया है आमना ने, कॉल मी। रईस ने उसको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उसने पूछा हाँ जी बताओ। उसने कहा जी तुम्हारी चीज़ें मैंने सेव कर ली, 2-3 दिन तक मैंने मामा की तरफ जाना है और ये सारी चीज़ें तुम वहाँ पे आना, मैं तुम्हें चीज़ें दे दूँगी। उसने कहा मुझे इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं, तुम मगर अल्लाह मेरी जान छोड़ दे, मैं तुझसे पहले जान छुड़ाने के चक्करों में, तुम मेरी क्या लेना तूने मुझसे, ठीक है, मेरी शादी होने वाली, क्या लेना तूने, मेरी जान छोड़ दे। उसने कहा ये बात की बातें हैं, लेकिन मैं ना तुम्हें मामा के घर जाके कॉल करूँगी, ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करना। उसने कहा जब जाओगी ना ये तब की बात है, कॉल बंद होगी, ठीक है। 2-3 दिन के बाद उसने फिर इसके साथ कांटेक्ट किया है। अच्छा। फरहान ने और आमना ने दोनों इसको मिलकर ट्रैप किया है, इसको घर बुलाया। ये कहती है आमना, तो ये कहती है कि रईस बार बार ज़िद कर रहा था कि मैंने तुमसे मिलना है, मुझे अपने घर बुलाओ। फरहान ट्रैप कर रहा था या रईस जो है ये आमना को बार बार ज़िद कर रहा था कि मैंने तुमसे मिलना है? मेरे भाई बात सुनो, बात सीधी सी है, कोई भी अपने घर किसी को ना एवं नहीं घुसने देता। आप मेरे घर आए हो ना मेरी इजाज़त के मतलब आए, बिना इजाज़त के ना आप किसी का घर का गेट इंटर भी नहीं हो सकते, ठीक है। रजामंदी की थी ना, उसने बुलाया, उसको बुलाती रही है। जो पुलिस ने उसकी लोकेशनें निकलवाई हैं, इसके घर में कितनी देर इसका मोबाइल वहाँ पे रहा, ये दोनों का, दोनों के मोबाइल कहाँ कहाँ गए, ये सारी चीज़ें पुलिस ने निकाली हैं। अच्छा, माजी में पहले भी रईस उसके घर जाता रहा है, उसके जाने के साथ सारा निज़ाम इनका चलता रहा? भाई वो आपको बता रहा हूँ कि जो इंचार्ज साहब इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं कि ये दोनों बड़े कंफर्टेबल जोन में थे और बड़े फिजिकली रिलेशन में थे, और ये दोनों कहीं बाहर आना जाना घूमना फिरना वो सारी चीज़ें वो पुलिस वाले भी बता चुके हैं। इस टाइम ये जो केस है इसकी क्या नौयत है? वो दोनों मियाँ बीवी तो चलान हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी बातें गर्दिश कर रही हैं कि आपको थ्रेड किया जा रहा है, पैसों के लालच दिए जा रहे हैं और आप लोग जो हैं ये केस वाइंड अप करने। भाई थ्रेड तो अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से इंसान को डरना चाहिए। जो रात कब्र में ना वो बाहर नहीं है, ठीक है, अल्लाह की ज़ात से सिर्फ डरना चाहिए, बंदा कुछ नहीं है। और डर हमें किसी चीज़ का नहीं है। अगर आप थ्रेड का कहें कि थ्रेड इनको मसूल हो रहे, थ्रेड वाली ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। पैगामात ज़रूर आए हैं, लेकिन जिस तरह पैगामात आए हैं ना, कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं उनके अगेंस्ट हमें पैगामात आए हैं कि वो जी ऐसे, वो फलां वैसे। मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहा जो तुझे ये दिखाई दे रहा, तुझे वो माँ नहीं दिखाई दे रही जिसका जवान 23 साल का नौजवान बच्चा ना हक इन्होंने मारा है, और मारने के बाद इनकी प्यास ना बुझी, उसको जाके ज़िंदा जला दिया। और वो माँ जो अपने बच्चे का आखिरी दीदार नहीं कर सकी, ठीक है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देती, तुम्हें वो दिखाई दिया जी उनका वो इस तरह, वो थोड़ा सा इस तरह कर ले उस तरह। मैंने उसको बड़े गर्म अल्फाज में आगे से जवाब दिया जो हमारा हक बनता है, क्योंकि हमारे कलेजे फटे पड़े इस वक्त, हमारे ज़ख़म बहुत गहरे हैं और ये ऐसे ज़ख़म है कि जब तक ज़िंदगी है ना ये ज़ख़म हमारे भर नहीं सकते मेरे भाई। और ना ही हम लोग इनको माफ़ करेंगे और ना हम करने वाले, ना हमने सुलह की ना सुलह करने वाले। हम लोग इंशाल्लाह कानून इनके पीछे है, अल्लाह की पकड़ में आए हैं और कानून की गिरफ्त में है। इनको कहीं से रिलीफ नहीं मिलने वाला हमारी तरफ से, और ना ही इनको कानून रिलीफ देगा। हमारी जबकि अपील है अपने आला अफसरान से, अपने इदारों से इस चीज़ की अपील है कि इनको सरेआम चौक चौराहे में खड़ा करके इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, ताकि ये दुनिया के लिए इबरत का निशाना बने, ठीक है। और जैसे कि ये आमना कहती है कि मुझे ऐसे, मैं गया, मुझे आया तो मुझे नवाफिल अदा करवाए, मेरे झोली में कुरान रखा और उसने कहा जी बताओ मानो तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। मैंने उसको कहा फरहान मेरा तो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे ऐसा कर रहा था, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा था 4-5 माह से, ठीक है। इस चीज़ की देखें, उसने कुरान उठाया है, उसने कुरान उठाया है, और कुरान जो है ना एक वाहिद हमारी किताब है जिस पे हमारा ईमान शुरू होता है और उसी पे ख़त्म होता है।
हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ले ये मुसलमान तो है नहीं, किसी से लगते नहीं, किसी चीज़ से भी नहीं लगते, क्योंकि ये इंसान नहीं या ना ये मुसलमान है, ये दरिंदे हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं सुनते हैं कि जो रस्मात हिंदू अपनाते हैं वो इन्होंने अपनाई है, कि एक इंसान को जलाना, तशद्दद करना, उसकी जान लेना, उसको जलाना, ये कौन करता है? हिंदू करते हैं, ये मुसलमान नहीं करते। Finally, जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो वॉच करके इस केस को फॉलो कर रहे हैं कि क्या बनेगा क्या बनेगा। फाइनल उनके लिए क्या है? अगर आपको पैसों की ऑफ़र की जाती है, फरहान के बकौल फरहान बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास बड़े पैसे हैं, अगर आपको पैसों का कहा जाता है या माफ़ी मांगी जाती है, आप माफ़ कर देंगे? फाइनली ना तो भाई, हमने पहले भी कह रहा हूँ कि ना माफ़ किया है, ना हमें पैसे की लालच है। रोज़ा क़यामत वाले दिन हमने भी अपने भाई के सामने खड़े होकर जवाब देना है। उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कसास के बदले कसास चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लामी कानून है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खून का बदला खून है, कसास का बदला कसास है, और हमें भी इसी तरह चाहिए। ना हमें मेरे भाई पैसों की लालच है, ना हम पैसा चाहते हैं, ना हम इस तरह का कुछ चाहते हैं कि इनके साथ पैचअप कर लें या सुलह कर लें। हमें इंसाफ चाहिए, और इनको फांसी के फंदे तक लटकाना हम लोग वही देख रहे हैं कि हम कानून के ऊपर यकीन रखते हैं, अपने इदारों के ऊपर, कि हमारी जबकि अपील है कि इनको सरेआम फांसी दी जाए। ये लोग माफ़ी के लायक नहीं है, ना उम्र कैद के लायक हैं, ये फांसी के लायक, इनको सरेआम चौक चौराहे में खड़ा करके इनको फांसी दी जाए, ताकि देखने वालों के लिए ये इबरत का निशाना बने। खैर नाज़रीन, ये दास्तान है वायरल केस, डिलीवरी बॉय वाले केस की। इस केस की अब तक यही नवैयत है कि वो चालान हो चुके हैं, और इनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पर ख़बरें वायरल हैं कि पैसे ले लिए गए हैं, डील हो गई है, वाइंड अप हो गया केस। अभी तक इन्होंने ना कोई पैसे लिए हैं, ना इन्होंने कोई डील की, और इनका यही कहना है कि हम इंसाफ पर चलेंगे, जिस तरह कानून के अंदर उसको सज़ा दी गई वही उसे सज़ा दिलवाएंगे। सोशल मीडिया पर जो पोस्टें लग रही हैं जिन्होंने पैसे ले लिए, डील कर लिए, वो सारी झूठी हैं, और इस केस के मज़ीद जो शवाहिद आएंगे, मज़ीद जो नई नई चीज़ें आएंगी, जो बातें आएंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।